साथियों नमस्कार, मैं संजय सारस्वत संचार इंडिया चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नागपंचमी की आप सभी को मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए और सावन मास के माह की भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, इन्हीं आशा के साथ आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, जो चीज़ें हमने आज़ादी के समय के आसपास नहीं देखी थी, अगर आज की पीढ़ी को वह सब देखना है या वह सब अपने आँखों के सामने मीडिया के माध्यम से होते हुए देख रहा है, तो वह बांग्लादेश की यथास्थिति को देखकर समझा जा सकता है। क्योंकि सन 1947 में भी भारत के अनेक लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और ऐसे लोगों ने दी थी कि जिनके परिवार में उनका परिवार को चलाने वाली केवल एकमात्र व्यक्ति ही था, चाहे वह पुत्री हो चाहे वह पुत्र हो, लेकिन उनके मन के अंदर, दिल के अंदर देश की आज़ादी के प्रति इतना बड़ा जज्बा था कि वह अपने प्राणों की देश के लिए न्यौछावर कर गए। उसी माहौल को आज अगर यथास्थिति में देखना है तो वह बांग्लादेश की यथास्थिति है। क्योंकि बांग्लादेश में इस समय अल्पसंख्यक के तौर पर हिंदू धर्म है और वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग अधिक मात्रा में होने के कारण हिंदू धर्म यह अल्पसंख्यक के रूप में है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भारत में अल्पसंख्यक के तौर पर सिख समाज, जैन समाज और हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज, इसके अलावा एक आध दो समाज और हो सकते हैं, लेकिन 3 समाज हमारे यहाँ अल्पसंख्यक की तौर पर भारत में निवास कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक लोगों ने कभी भी किसी भी अन्य समाज का अनादर, असम्मान नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से देखने में आ रहा है कि वहाँ हिंदुओं के मकान जलाए जा रहे हैं, वहाँ माता बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, उनका असम्मान किया जा रहा है। यही स्थिति 1947 में हमारे पूर्वजों द्वारा हमको बताई गई थी कि यही स्थिति थी। तो जो लोगों ने यही स्थिति उस समय नहीं देखी थी, वह उनके सामने ये पिक्चर है। तो मेरा केवल कहने का तात्पर्य आप सबसे यही है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हम किसी भी अन्य धर्म का असम्मान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सबका सम्मान करने के साथ साथ इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं। हमको अपने धर्म का उन्नति करने के साथ साथ हमको सबको एकजुट रहकर भारत का विकास करना है और भारत को दुनिया के नक्शे पर एक व्यवस्थित विकसित राष्ट्र के रूप में आगे देखना है। जैसा कि भारत सरकार के सोच है कि 100 वर्ष भारत को आज़ादी का हो, उस समय भारत देश विकसित राष्ट्र बन सके। अब हमको ये देखना है कि हमको हिंदू धर्म को ख़ास तौर से, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने हिंदू धर्म को बैकवर्ड के नाम पे, अनुसूचित जाति के नाम पे, अनुसूचित जनजाति के नाम पे और पता नहीं कितने उसके नाम पे बांटने का काम किया है आज तक, 1947 से लेकर आज तक। जबकि हिंदू धर्म केवल हिंदू धर्म होता है, वह किसी जाति और मजहब का वो नहीं होता। लेकिन हिंदू धर्म को बांटने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए ही कार्य किया गया है आज तक। अब ये आपको सोचना चाहिए कि हमको देश की स्थिति को सुधारने के लिए किस दिशा की ओर बढ़ना है। आपको जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं वह मिलती रहेंगी, क्योंकि किसी भी सरकार के अंदर ये ताकत नहीं है कि वह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर सके। संशोधन किया जा सकता है बस, लेकिन किसी भी स्थिति में इस देश के कानून को बदला नहीं जा सकता है। आप किसी के बहकावे में ना आएँ, आप केवल अपने परिवार, अपने धर्म और अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करें, जाति विशेष के रूप में ना बटें। और देश तभी मजबूत हो सकता है जब आप खुद अपने आप में मजबूत होने का प्रयत्न करेंगे। तो साथियों, हमारा
उद्देश्य यही है कि हम किसी अन्य धर्म का असम्मान नहीं करें, केवल अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ, अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार चलें और भारत देश का विकास करें। आंखें खोल कर रखें, मुंह को बंद कर कर रखें और कानों को खोल कर रखें। सबको देखते चलो, उसी अनुसार सदाचरण के साथ व्यवहार करना है, अहिंसात्मक रूप से और शांति और सद्भाव के रूप से। तो साथियों, मेरा ये विचार आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे इस चैनल सनशाइन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अन्य मित्रों को आगे बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वाह वाह।